शिक्षा सचिव को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो 60% से कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी है साइंस में, जिन्हें लगभग 229 लोगों को बाहर कर दिया गया है, उनकी पुनर्बहाली के लिए एक विज्ञापन सौंपा गया है। और ये बताया गया है कि जे टेट की परीक्षा जो हुई थी वो बस एक क्वालिफाइंग थी, उसके नंबर से कोई मतलब नहीं था। असल एग्ज़ाम तो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम था जिसके नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया गया था और उसी के हिसाब से सभी ज़िले में बहाली हो रही थी। काउंसलिंग भी हो चुकी थी साइंस के अभ्यर्थियों की। लेकिन फिर शिक्षा विभाग की तरफ से ये होता है जे टेट में जिन वैसे अभ्यर्थियों का जो BC1 BC2 ST SC के हैं और वो अगर जे टेट में 90 नंबर से कम लाए हैं तो और उनका सिलेक्शन अगर जनरल कैटेगरी में हो गया है तो वापस उन्हें अपनी कैटेगरी में लाया जाए। लेकिन शायद ही ऐसा हुआ कि कोई अपनी कैटेगरी में वापस आया, वरना तो बहुत सारे लगभग स्टूडेंट जो जिनका जे टेट में 90 नंबर से कम है वो बाहर ही हो गए। अब शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंप करके ये कहा गया है, ये बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थियों को बाहर करना बिल्कुल भी तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। तो अब क्या शिक्षा सचिव संज्ञान लेंगे? क्या शिक्षा सचिव बाहर हुए स्टूडेंट्स को फिर से बहाली का आदेश देंगे? और क्या जो सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय का जो रिज़ल्ट आने वाला है, अब देखना यह है कि क्या वहाँ जो 90 नंबर से कम लाए हुए अभ्यर्थी है 2013 और 2016 के जे टेट में, क्या उनका भी संशोधित लिस्ट में नाम हटता है या नाम उनका शामिल रहता है। लेकिन न्याय यही है अभ्यर्थियों के साथ कि सहायक आचार्य की परीक्षा के हिसाब से मेरिट बनाया जाए। जे टेट 2013 और 2016 के नंबर को कोई अहमियत नहीं है, वो एक बस क्वालिफाइंग मार्क्स था। और सहायक आचार्य की परीक्षा वही लोग लिखे हैं जो जे टेट की परीक्षा क्वालिफाई हो चुके हैं। इसलिए होना ये चाहिए कि संशोधित रिजल्ट में तमाम लोगों का नाम निकलना चाहिए जिनका एक बार ज़िला वाइज काउंसलिंग में नाम निकल चुका है। किसी भी अभ्यर्थी की छंटनी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और मैथ साइंस में अगर छंटनी हो गई है तो उन अभ्यर्थियों की पुनर्बहाली होनी चाहिए। यही अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। अब देखना ये है कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय कब होता है।